नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुई हूँ वर्कशीट लेकर के। किस पे? उपसर्ग पे। आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम मुझे वर्कशीट करवाइए जिससे कि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आप लोगों के सुझाव पर आज मैं उपसर्ग पर कुछ वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसके माध्यम से आपके उपसर्ग टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ परीक्षा में एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछता है और आपको प्रश्न समझ करके उसका उत्तर कैसे देना है, इस पे आपकी पकड़ हो जाएगी। तो कुछ प्रश्न मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ जिनके माध्यम से उनका अभ्यास हम करेंगे और जानेंगे कि उपसर्ग हम कैसे पहचानेंगे, उपसर्ग लगा करके हमें शब्द कैसे बनाना है, और साथ के साथ अगर शब्द दिए हुए हैं तो हम उसमें से उपसर्ग को अलग कैसे करेंगे और मूल शब्द को अलग कैसे करेंगे। चलिए, तो हम शुरू करने से पहले, वर्कशीट शुरू करने से पहले एक बार एक विहंगम दृष्टि डाल लेते हैं कि उपसर्ग है क्या, और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश जो कि किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं। यानी उपसर्ग क्या है? शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें एक शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके नया शब्द बनाता है। इसमें हमने अपनी वीडियो में मैंने चर्चा की हुई है, जो कि मैंने उपसर्ग के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसमें हमने चर्चा की है कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के, इन सब पे चर्चा मैंने अपनी वीडियो में की हुई है। आपको प्रैक्टिस करने से पहले आप वो वीडियो जो कि मैंने उपसर्ग के ऊपर बनाई है देखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे जो कि उपसर्ग के नाम से मैंने बनाई हुई है, और उसके बाद ये अभ्यास प्रश्न जब आप हल करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर उपसर्ग पे जो वीडियो मैंने बनाई है वो है, आप वहाँ देख सकते हैं जा करके, या मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न कुछ लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि उपसर्ग कहाँ पर है और उपसर्ग लगाकर कैसे प्रश्न बनाते हैं या उपसर्ग को कैसे अलग करते हैं। चलिए कुछ प्रश्न के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें से उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग करके लिखना है। देखिए शब्द कौन कौन से हैं, जैसे अध्यादेश, परीक्षा, अभिशाप, अत्याचार, आहार, ये शब्द दिए हुए हैं और आपको पूछा गया है कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, इनको अलग करके लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं और आप भी इस पे प्रयास करिएगा आप कि कैसे इसको हम हल करेंगे। देखिएगा, पहला लेते हैं हम अध्यादेश। अध्यादेश शब्द में अधि उपसर्ग है और आदेश मूल शब्द है। देखा आपने, क्या उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है और आदेश मूल शब्द है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण को देखिएगा, परीक्षा। परीक्षा में परि जमा इच्छा, यानी पर क्या है? उपसर्ग है और इच्छा मूल शब्द है। पर मतलब दूसरे की, इच्छा मीन्स इच्छा, परीक्षा मीन्स जब हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हो गया परीक्षा। अब तीसरा देखिएगा, अभिशाप। यहाँ पर देखिएगा उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है? अभि उपसर्ग है और शाप मूल शब्द है। क्या है? अभि उपसर्ग है और शाप मूल शब्द है। अत्याचार, यहाँ देखिएगा अति उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है, मिला करके अत्याचार शब्द बना है। और अंतिम देखिएगा आहार। आहार में क्या है? आ उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। आ क्या है? उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से उपसर्ग और मूल शब्द
मिल करके इन शब्दों का निर्माण किए हैं। तो देखा आपने, मैंने इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके आपको दिखाया। ये आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर प्रश्न पूछा है कि उस शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए जिसमें दिए गए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कि उनमें क्या पूछा गया है। पहला है अन और इसके साथ 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इसमें किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे ही आपको 6 उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे अन, स्व, परा, अ, अनु और अव। ये 6 उपसर्ग आपको दिए हुए हैं और 4 विकल्प दिया हुआ है जो कि आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। और आपसे पूछा गया है कि उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, पहला शब्द लेते हैं जो कि अन है। अन में 4 विकल्प दिया हुआ है और हमें पता करना है कि किसमें यह नहीं है, उसके उपसर्ग नहीं लगा हुआ है अन, और उसके सामने हमें टिक करना है, सही का निशान लगाना है। पहले जान लेते हैं अन का मतलब क्या होता है। अन मतलब होता है अभाव या निषेध। अब देखिए दिया है अनिच्छा, अनपढ़, अनावश्यक और अनुदार। आपने यहाँ देखा अन शब्द अनिच्छा में भी लगा हुआ है अनिच्छा, अनपढ़ में भी लगा हुआ है अनपढ़, अनावश्यक में भी अन लगा हुआ है अनावश्यक। लेकिन जो अनुदार है इसमें अनु है न कि अन है, तो हम क्या कहेंगे, अनुदार में अन नहीं लगा है, इसलिए हम टिक किसको करेंगे, अनुदार को। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा शब्द जो दिया है उपसर्ग स्व। स्व के साथ देखिए दिया है स्वागत, स्वदेश, स्वाधीन और स्वराज्य। अब यहां देखिएगा स्वागत, स्वदेश, स्व मीन्स अपना होता है, स्व का मतलब होता है अपना। अब देखिएगा स्वागत, स्वदेश, स्वाधीन और स्वराज। अब यहाँ देखिए स्वागत जो शब्द है इसमें सु आगत होता है न कि स्व आगत, यानी यहाँ पर स्व नहीं लगा है। बाकी स्वदेश में भी है, स्वाधीन में भी है और स्वराज्य में भी है, लेकिन कहाँ पे नहीं है, स्वागत में नहीं है। और यह क्या है, इसी पे हम टिक करेंगे। तो क्या बचा, अब आगे देखिए, अगला देखिएगा जो कि शब्द है उपसर्ग है परा। परा के बारे में देखिएगा कि इसमें देखिएगा 4 विकल्प दिए हुए हैं, पराग, पराधीन, पराजय और पराक्रम। यहाँ पर परा शब्द पराग में नहीं है, परा उपसर्ग पराग में नहीं है। बाकी पराधीन में भी है परा, पराजय में भी है परा और पराक्रम में भी परा उपसर्ग है। लेकिन पराग जो है यह मूल शब्द है, न कि उपसर्ग लगाकर बना हुआ है। तो सही आंसर इसमें क्या होगा, पराग। पराग यानी जो कि परा उपसर्ग से नहीं बना है, तो यहाँ हम टिक करेंगे पराग को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, अज्ञान, असहमति, अधर्म और अनासक्त। अब यहाँ देखिएगा अज्ञान में अ है, अज्ञान अज्ञान। दूसरा है असहमति, सहमति, अ उपसर्ग लगा है असहमति। अधर्म, धर्म और अ लगा है तो अधर्म बना है। यानी इन तीनों में हमने देखा कि अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। लेकिन जो अंतिम है अनासक्त, इसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए यहाँ हम अनासक्त को टिक करेंगे। आगे बढ़िए, देखिए जो उपसर्ग अनु है, अनु उपसर्ग देखिए इसमें किसमें नहीं लगा है। पहला शब्द दिया है अनुतीर्ण, अनुभाव, अनुवाद और अनुचर। अब यहाँ देखिएगा
अनुत्तीर्ण में अनु उत्तीर्ण लगा हुआ है, इसलिए अनु उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण अन उत्तीर्ण यानी यह गलत है। अनुभाव में भी अनु लगा है, अनुवाद में भी अनु लगा है, अनुचर में भी अनु लगा है। अनुत्तीर्ण में अनु नहीं है, अन उत्तीर्ण शब्द बनता है, यानी यह गलत है। तो इसके सामने हम टिक लगाएंगे कि यह गलत है। चलिए, यहाँ पर नहीं लगा है कौन सा उपसर्ग? अनु। अब अंतिम देखते हैं जहाँ पर है अव उपसर्ग, और यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अव उपसर्ग लगा करके नहीं बना है। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। अब ध्यान दीजिएगा, अवज्ञा, आज्ञा अवज्ञा यानी यहाँ अव लगा है। दूसरा है अवसान, यहाँ पर अवसन, क्षमा कीजिएगा अवसन। अवसन शब्द देखिएगा, यहाँ पर अव और सन, सन ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है, यानी उपसर्ग नहीं लगा है। जबकि अवशेष की बात हम करें तो शेष अव, अव उपसर्ग है और शेष मूल शब्द है, और अवसान की बात हम करें तो अव उपसर्ग लगा के सान मूल शब्द है। लेकिन अवसन कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए यह गलत है। तो आपने देखा कि इसमें हमने किस प्रकार से प्राप्त किया, पहचाना कि यह कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इन प्रत्यय के सहयोग से नहीं बना है। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहीं भी आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो इस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी और आप गलती नहीं करेंगे। चलिए, एक और प्रश्न देखते हैं और इससे हमें यह अनुमान लगेगा कि परीक्षा में और किस तरीके से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं भिन्न प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, जिससे कि आपका अभ्यास हो सके और आपको आगे कोई कठिनाई न आए, और कैसे भी तरह से घुमा करके परीक्षक आपसे प्रश्न पूछे आप उसे हल करने के योग्य हो जाएं, आपसे कोई गड़बड़ी न होने पाए। चलिए देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछे जा रहे हों कि शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग के लिए सही विकल्प चुनिए, यानी आपके सामने एक शब्द दिया गया हो और उसके 4 विकल्प दिए गए हों कि इसमें से बताइए कि कौन सा विकल्प सही है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके आपको दिया रहेगा और वहां आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है जो कि उपसर्ग और मूल शब्द का जोड़ मेल है। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे स्वराज्य, और इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं स्वराज्य, स्वआज्य, स्वराज्य, स्वरा राज्य। आप देख रहे हैं आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको ये पकड़ना है, ये पहचानना है कि इनमें कौन सा विकल्प जोड़ा सही है जो कि उपसर्ग और मूल शब्द का है। ऐसे ही देखिए, आपको दिया हुआ है आविष्कार, सुकर्म, अनावश्यक, प्रतिकूल, अवनति। इतने शब्द आपको, ये 6 शब्द आपको दिए हुए हैं और इन सब के लिए आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको यह पता करना है कि कौन सा विकल्प का जोड़ा सही है, किसका, उपसर्ग और मूल शब्द का। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं, जो पहला दिया हुआ है शब्द स्वराज्य। स्व मतलब अपना, राज्य मतलब राज्य। अब यहाँ देखिएगा, पहले में दिया है स्वर और राज्य, देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल गलत है ये। स्वआज, ये भी कोई मूल शब्द नहीं बन रहा, इसलिए यह भी सही नहीं है। उसके बाद दिया है स्वराज्य, स्व मतलब अपना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, और राज्य मतलब राज, स्वराज्य यानी अपना राज्य। तो यही विकल्प क्या है, सही है। स्वरा और राज्य, यह भी कोई उपसर्ग स्वरा नहीं होता है, इसलिए यह भी अनुचित है। तो सही कौन सा है, स्वराज्य। आगे बढ़िए, देखते हैं आविष्कार को, देखते हैं कि इसमें क्या सही है। इसके लिए भी 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, जिसमें आविष जमाकार बिल्कुल गलत है ये, आविष्कार ये भी गलत है, आविह जमाकार, यहाँ आप देखिएगा यह आपका सही विकल्प है। विसर्ग को
श में परिवर्तन हुआ है और आविष्कार आपका शब्द बना है। लास्ट में आविष्का दिया हुआ है, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं र है ही नहीं, यानी यह सरासर गलत है। तो आपने सही कौन सा पहचाना? आविह जमा कार, आविष्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है सुकर्म। सु मीन्स अच्छा, अच्छा कर्म। सुकर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म। अब यहाँ देखिएगा क्या है, पहला दिया है विकल्प सकर्म, नहीं, यह गलत है। दूसरा दिया है स्वकर्म, यह भी नहीं है। तीसरा दिया है सुकर्म, सु यानी अच्छा और कर्म मीन्स कार्य, अच्छा कार्य, यानी यह विकल्प सही है। अंत में दिया है सु जमा कर्म, यह भी गलत है। तो आपने देखा सही क्या था? सु जमा कर्म, सुकर्म। चलिए आगे बढ़ें और देखते हैं अगला शब्द क्या है। अगला शब्द है अनावश्यक। अनावश्यक में आप देखिए 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। कौन कौन से? पहला है अनावश्यक, यहाँ पे न अनावश्यक, यह सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न जो है वो हलंत वाला होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे किसमें हलंत है और उसी को हम सही निशान टिक करेंगे। दूसरा देखिए अनावश्यक, यानी वश्यक कोई शब्द बनता ही नहीं है, न अना, तो ये भी गलत है। अब इसके बाद देखिए अनावश्यक, यहाँ देखिए अन उपसर्ग है और आवश्यक मूल शब्द है, यानी यह सही विकल्प है। अनावश्यक यह कोई शब्द बनता ही नहीं, तो इसलिए सही विकल्प कौन सा है? यह अन जमा आवश्यक, अनावश्यक। देखा आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। ङ यानी जो कि 5वां है शब्द, वह दिया हुआ है प्रतिकूल। क्या दिया है? प्रतिकूल। अब देखिए इसमें कौन सा सही विकल्प है? 4 दिए हुए हैं आपके सामने। पहले देखिए दिया हुआ है प्र जमा तिकूल, बिल्कुल गलत, क्योंकि तिकूल कोई शब्द नहीं होता। उसके बाद दिया है प्रति जमा कूल, ये सही आंसर है आपका, क्योंकि प्रति उपसर्ग है और कूल किनारा। प्रतिकूल यानी किसी के अनुकूल होना। प्रत्यकूल यह भी गलत है। प्रतीक कूल ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपने देखा सही विकल्प क्या था? प्रति जमा कूल, ये आपका सही विकल्प था। अब अंतिम देखते हैं जो शब्द है अवनति, और देखते हैं इसमें कौन सा सही है। इनमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आव जमा नति, गलत, आव नति होता ही नहीं क्योंकि अव है यहाँ पर। दूसरा दिया है अ जमा वनति, बिल्कुल गलत है, मूल शब्द कुछ है ही नहीं, ये वनति कोई मूल शब्द नहीं होता है। तीसरे में दिया है अव जमा नति, यानी अवनति, अव उपसर्ग है, नति है, अवनति मूल शब्द है। अवनति मतलब किसी के उसमें गिरावट आना, अवनति मतलब गिरावट आना। अव और देखिए लास्ट में दिया हुआ है अवन अति, यह भी बिल्कुल गलत है, यानी सही विकल्प क्या है? अव जमा नति, अवनति। तो आपने देखा कि किस तरह से आपको परीक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार से घुमा करके आपको भ्रमित करने के लिए अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अब उपसर्ग आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने इतने सारे अभ्यास प्रश्न किए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, उपसर्ग अच्छे से समझ में आया या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि महत्वपूर्ण जो वीडियोस मेरी हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएं और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।